अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ही कमाल का व्लॉग होने वाला है। मैंने जाना था एक शादी पे और सोचा मैं आप लोगों के लिए मुकम्मल व्लॉग बनाऊं और आप लोगों को एंटरटेन करूं। आपने साथ रहना है बिल्कुल। मैं कंप्लीट एंड तक आपको, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको व्लॉग दिखाऊंगा। और एक गांव के अंदर शादी पे जाना है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर वो गांव है। सारी की सारी वीडियो आपको मैंने आज दिखानी है। इंशाल्लाह आपने मेरे साथ रहना है। जी दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ जी सफ़र पे। तो जल्दी मुलाकात होती है। बाकी मैं जितने भी सिटीज़ से गुज़रूँगा ना, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा सारे सिटीज़ ना, कौन कौन से अड्डा आ गया, कौन सा नहीं आया। तो पूरा जनूबी पंजाब ही तकरीबन आपको देखने को मिल जाएगा, ये हेड सुलेमानकी के बॉर्डर तक। मैं आके खड़ा हो गया हूँ सड़क के ऊपर, सड़क पे जा रहा हूँ। मैंने बस वाले को फ़ोन कर दिया है कि भाई जब आओ तो मेरी सीटें आपने रख के आनी है। देखते हैं वो कैसे सीटें में रख के आता है। और जो एक बस है ये तोड़ जाएगी, यानी कि इसका नॉन स्टॉप होगा। और मैं इंतज़ार करने लग गया हूँ जी बस का, अपने स्टॉप पे आके बस स्टैंड पे। और इंतज़ार करते करते मैंने कहा चलो आपको आसे पासे का व्यू दिखा दूँ। व्यू ये देखिए, साथ ये मटके घड़े वाला पड़ा हुआ है। आपको पता है कि सामने मेरा घर है। मेरी बस आ गई, मुझे मौका नहीं मिला दिखाने का कि कैसे बस आई और कैसे मैं इसके ऊपर बैठा हूँ। लेकिन मैं बस के ऊपर बैठा हूँ, उन्होंने मुझे बिठाया और बिठाते ही मैंने रवानगी शुरू कर दी है। हमेतियों से गुज़र रहे हैं। बावलपुर के अंदर जो लोग भी जानते हैं हमेतियों को, हमेतियों से गुज़र रहे हैं। आपको ये आपने व्लॉग पूरा देखना है। पूरी इसके अंदर शादी को मैंने कैप्चर किया हुआ है और पूरी जो गांव में शादियां होती हैं वो आपको दिखानी है। असल मैंने ये तो अभी मैंने सिर्फ सफ़र का आगाज़ किया ना, मैंने आपको पूरी शादी दिखानी है कि कैसे गांव की शादियां होती हैं और कितना वहाँ पे मज़ा आता है और कितना एंजॉय करते हैं हम लोग वहाँ पे। जी दोस्तों, ये बस पहुँच गई हमारी पहले टोल प्लाज़ा के ऊपर, जो कि डेरा बक्खा को क्रॉस करते हुए आता है। और डेरा बक्खा से आगे का टोल प्लाज़ा ये सारा वो वाला है जी। हमारा सफ़र जारी है और साथ ही साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ जगहों के नाम सारे। ये जितना भी एरिया है ना बावलपुर का, बड़ा ही ज़बरदस्त और ज़रख़ेज़ इलाका है। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाऊँगा ना, वैसे वैसे मैं बॉर्डर के करीब होऊंगा पाकिस्तान इंडिया के। और एक ऐसा पॉइंट भी होगा जब इंडिया और हमारे दरमियान में बिल्कुल ज़ीरो का फासला होगा, सिर्फ़ एक पुल का फासला होगा। मैं आपको वो भी एक जगह दिखाऊंगा जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ़ एक पुल का फासला होगा। एक नहर होगी, पहली तरफ इंडिया होगा और इस तरफ पाकिस्तान होगा। और ये बहुत ही कम लोगों ने ये जगह देखी हुई है। हम पहुँच गए हैं खैरपुर में। खैरपुर से जी सवारियाँ बिठा रहे हैं अब, और खैरपुर से अब सवारियाँ चल रही हैं। हालांकि इस बस में स्टॉप नहीं करना था। इस बस के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबल बस थी और ताहिर कोचेज़ की बसें अक्सर कंफर्टेबल ही होती हैं जी। मैंने थोड़ी सी अपने लिए रिफ़्रेशमेंट भी ली थी खाने के लिए। ओह गिर गया ये, और आजा हाथ में ये। एक तो एक बात है ना, मैंने ये यार एक तो समझ नहीं आती। सुना है कि यहूदी प्रोडक्ट है, लेकिन जब हम मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी कोई यहूदी प्रोडक्ट नहीं है, ये जी पाकिस्तानी है। तो क्या करें, समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं। ये मैं आपके सामने चढ़ खा रहा हूँ उसको, और क्या करें भाई, और कोई हाल ही नहीं है। ये हम अब पहुँच गए हैं एक और टूल प्लाज़ा पे कि जो कि हासिलपुर सेंट्री के अंदर आ जाता है। ये टूल प्लाज़ा भी काफ़ी, अब ये है कि पहले इस रोड के ऊपर ना बिल्कुल भी टूल प्लाज़ा नहीं होते थे, सिर्फ हाईवे पे होते थे। अब इस रोड पे भी टूल प्लाज़ा बन गए। ये जी मैं कैप्चर कर रहा था इसको कि जी ये सामने जो मोटरसाइकिल जा रहा है ना, मेरे देखें लेफ़्ट हैंड पे ये दानिश स्कूल है जो कि कायमपुर के पास होता हुआ। कितना ही बड़ा ये स्कूल है। मेरा भी एक दफ़ा दानिश स्कूल के अंदर कुछ दिन रहने का मुझे मौका मिला है। मैं इनकी कोचिंग करवाने के लिए गया था, हॉकी के बच्चों की कोचिंग करवाने के लिए। बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल है, आर्मी वाला माहौल है। और ऐसे माहौल के जो लोग आदी नहीं होते ना, उनका ऐसे माहौल में रहना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास करके सिविल इंसान का, जिनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती और जो कि अंदर ही सब कुछ होता है।
अच्छा, मुझे यहाँ पे कोई एक अच्छी कैंटीन भी नहीं मिली कि जहाँ पे कुछ खाने को मिल सके, और खाना भी इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन में ही वापसी का मैंने रास्ता अख्तियार किया और मैं वापस आ गया। ये जी आपके सामने मेरे राइट साइड पे देखें जी, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और जी मैं पहुँच गया हासिलपुर के अंदर। हासिलपुर का एरिया भी बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा इसके अंदर से ना, मैंने कहा चले आपको एग्जैक्टली जो वहाँ पे हो रहा है ना वो आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा। और ये मेरी बस खड़ी हुई है, ये सामने हासिलपुर का अड्डा है, छोटा सा अड्डा है, छोटा सा जगह है। ये हासिलपुर का चौक है, इसके वो परली तरफ आपके क्रॉस नज़र आ रहा होगा। ये क्रिश्चन कॉलोनी है हासिलपुर के अंदर, जो कि बड़ी फेमस है। और यहाँ पे आसपास जो आबादी है क्रिश्चन की आबादी है, जो कि हासिलपुर की लाइन है जो कि लिंक करती हुई बहावलपुर से हासिलपुर की जानिब अड्डे के ऊपर हम लोग बैठ गए हैं। चलेंगे अब हम लोग निकले। ये देखें जी, ये शाहीन मिज़ाइल को हासिलपुर में खड़ा किया हुआ है। शाहीन मिज़ाइल को तो मोहतात रहने की ज़रूरत है दुश्मनों को। हमने अपने चौकों के अंदर भी मिज़ाइल खड़े किए हुए हैं, आप बाकी जगहों को छोड़ दो, चौकों के अंदर भी मिज़ाइल खड़े हैं। चलें जी, अपना सफ़र दोबारा से शुरू है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बना रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूँ। मेरे शॉर्ट्स के ऊपर तो आप लोग आते हैं, शॉर्ट्स के व्यूज़ आते हैं, शॉर्ट्स पे सब्सक्राइबर भी कुछ ना कुछ आ जाते हैं, लेकिन जो कि मेरी लॉन्ग वीडियोस पे सब्सक्राइबर नहीं आए। जब तक आप लॉन्ग वीडियोस पे आएंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। बहावल नगर के सिटी अड्डे पे पहुंच गए हैं। ये है जी बहावल नगर। मैं जल्दी से, क्योंकि मैंने थोड़ी जगहों से कैप्चर करके बनाया है, बहावल नगर पहुँच गया। नहीं तो 6 घंटे का रास्ता था, तो मैं तो आपको थोड़े से टाइम के अंदर ना ये इसको कवर करना है। 25-26 मिनट की वीडियो के अंदर आपको इसको कवर करके मैंने दिखाना है। हासिलपुर में पहुंच गए हैं, सॉरी हासिलपुर कह रहा हूँ, बहावल नगर में पहुंच गए हैं। बहावल नगर ये जो पट्टी है ना, बहावल नगर से ऑनवर्ड ख़ास पंजाबी पट्टी, कमाल के यहाँ पे लोग हैं। ना कोई इनके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है, ना कोई हसद है। और ज़बान यहाँ की मैं कहता हूँ मीठी शीरी ज़बान है, ज़बरदस्त। चलें जी, हम लोग निकल चुके हैं अब आगे की जानिब और सफ़र दोबारा से शुरू हो गया। बहावल नगर का अंदर सिटी में से गुजरेंगे, सारी सिटी दिखाएंगे आपको। इस के बहावल नगर के अंदर कुछ ऐसे हसास पॉइंट हैं जिसको शायद मैं कैप्चर ना कर सकूं और दिखाऊं भी ना, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क भी है यहाँ पे। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं वो पॉइंट आपको नहीं दिखा पाऊँगा, जो कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। ये बॉर्डर के करीब एरिया है, बिल्कुल बेल्ट बनती है बॉर्डर की, तो इस वजह से बहावल नगर, बहावलपुर और ये जो भी पट्टी है, जिस पट्टी पे मैं आज जा रहा हूँ ना, जा तो चले मैं शादी अटेंड करने के लिए रहा हूँ, लेकिन ये जो पट्टी है ना पूरी की पूरी, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पट्टी है। और जब अटैक हुए थे तो इसी पट्टी पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। लोगों ने लाइव जंग देखी थी, बहावलपुर तक लाइव देखी थी। और ये तो फिर भी बॉर्डर के बहुत पास है, यहाँ पर तो एक गोली भी अगर चलती है तो इलाके का हर बंदा सुन लेता है। ये तो वो तो गोलों की और मिसाइलों की जंग थी, जो कि पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी से लड़ी और उसको जीता। ये हम एक क्रॉस कर रहे हैं जी बहावल नगर शहर को। कमाल का शहर है जी, मेरा पूरा ननिहाल का इलाका ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऑनवर्ड जहाँ तक मैं जा रहा हूँ वहाँ तक ननिहाल का इलाका है। खूबसूरत तरीन जगह है और यहाँ पे आके ऐसे अपनाइत महसूस होती है। शायद मुझे बहावलपुर में भी मैं रहता हूँ, मेरा अपना शहर है, मैं पैदा भी वहाँ हुआ हूँ, मेरी सारी जंपल भी वहाँ की है। लेकिन जो मज़ा बहावल नगर, मिंचनाबाद और इससे आगे वाले एरिए में आता है ना, वो कहीं भी नहीं आता। ख़ास करके मिंचनाबाद, मुझे मिंचनाबाद शहर बहुत ही पसंद है। छोटा सा शहर है, सबसे बड़ी इसकी बात है कि आप पैदल चल के भी पूरे शहर को बुक कर सकते हो। छोटी सी सड़क है, देखें जी बड़ी बड़ी बसें भी यहाँ पे जा रही हैं और गदा रेडी भी दरमियान में फिर रहे हैं। हंसमुख लोग हैं, ना कोई टेंशन लेते हैं ना किसी को टेंशन देते हैं।
चलें जी, अब हम लोग बहावल नगर में ही, अभी तक बहावल नगर में ही हैं दोस्तों। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आगे जाके जो चीज़ें मैंने दिखानी है वो ये तो सिर्फ मैं एक जो सफ़र गुज़र रहा है, ये सफ़र की वीडियो है ना। आगे जाके मैंने आपको कंप्लीट वीडियो दिखानी है, जो कि मैंने शादी अटेंड की है, वहाँ का कल्चर दिखाना है। अभी आपको कमाल का कल्चर है जो गांव का होगा आपका, वहाँ पे शादी कैसे होती है, किस तरीके से वहाँ पे एंजॉय किया जाता है शादियों को, ये कंप्लीट मैंने आपको इस वहाँ का कल्चर दिखाना है। और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस पूरे वीडियो के अंदर। ये आधे घंटे की वीडियो है, एंटरटेनमेंट के लिए है, और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे लाइव, ठीक है। एक आम इंसान की बनाई हुई की वीडियो है ये। मैं कोई रजब बटर नहीं हूँ या डकी भाई नहीं हूँ कि आप लोगों के लिए कहीं कोई कंटेंट कहीं से क्रिएट करके आऊँ या माइंड में सोचूँ डेली बेसिस पे। अब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं फैमिली को लेके आ सकूँ वीडियो के अंदर। और चलें जी, आगे की तरफ चल पड़े हैं। अब बहावल नगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। बहावल नगर से अब हम आगे जाएंगे मिंचराबाद। इस पूरे सफ़र को तकरीबन 3.5 घंटे 3-3.5 घंटे हो चुके हैं पूरे सफ़र को। ये हम चिड़ियाघर क्रॉस कर रहे हैं। एक छोटा सा ज़ू बना हुआ है बहावल नगर में। कुछ लोग कहते हैं जी बहावल नगर में ज़ू नहीं है, बहावलपुर में ज़ू है। बहावलपुर में तो बड़ा ज़ू है ना, लेकिन बहावल नगर में भी एक छोटा सा ज़ू बना हुआ है जहाँ पे शायद कुछ हैवी किस्म के जानवर ना रखे गए हों, जैसे शेर चीते वगैरह ना हो, लेकिन छोटे मोटे जानवर यहाँ पे होंगे, हिरन वगैरह हो गए, बंदर हो गए, ये चीज़ें यहाँ पे होंगी। चले जी, अब हम जा रहे हैं जी सफ़र। ये बेल्ट देखें आप जगह चेक करें, आप छोड़ें यहाँ के, आपको देख के ही मज़ा आ रहा होगा कि भाई कमाल के। मैं बस के अंदर बैठा हुआ हूँ, लोग देख रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है। मैं इस भाई को ज़रा, जो ड्राइवर भाई हैं हमारे, इनको ज़रा शौक है गाने शाने सुनने का। ये हॉर्न जब मारते थे ना, ऐसा लगता था जैसे हॉर्न अंदर की तरफ हुआ बस के। मैं फ्रंट सीट पे खुद जानबूझ के बैठा था कि आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बना सकूँ। ये इस्लामी यूनिवर्सिटी के कैंपस है बहावल नगर के अंदर, और ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, जिन्होंने बहावल नगर के अंदर एक कैंपस बनाया, क्योंकि बहावल नगर से लोग वहाँ पे जाते थे बहावलपुर में पढ़ने के लिए। चले जी, ये आ गया मिंचराबाद देखें जी, बड़ा ही खूबसूरत बनाया है इन्होंने अपना कल्चर खूबसूरत को दिखाया है। हिरन है, रेगिस्तान है, और साथ में एक पुतला है बनाया हुआ है, साथ में इसका ऊँट है, क्योंकि रेगिस्तान का इलाका है, यहाँ पे रेतला इलाका ज़्यादा है। और मिंचराबाद का इलाका पहले इसी तरीके से होता था, उन्होंने अपना कल्चर शो करवाया है, तो अच्छी बात है। ये मिंचराबाद का लारी अड्डा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक नहर है, मैंने आपको बताया था जिस नहर का, इसके दूसरी तरफ बॉर्डर है, और इसके इस तरफ पाकिस्तान का शहर है, ठीक है। ये बॉर्डर ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर है। एक तो आपको पुल दिखाऊंगा, वो पुल के दूसरी तरफ बॉर्डर होगा। ये चौक के अंदर ही उन्होंने घोड़ा बनाया, मिंचराबाद वालों ने घोड़े का मुजस्मा है, और उसके ऊपर एक घुड़सवार भी बिठाया हुआ है जो कि पहचाना। ये देखिए, ये पुल है, ये पुल बड़ी तारीखी पुल है, अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है पुल। तो ये पानी देखिए कैसे पानी आ रहा है, और हमें कह रहे थे कि हम आपको प्यासा मार देंगे, या फिर पानी नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पानी देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। किसी का बाप भी पानी किसी का भी नहीं रोक सकता। वक्ती तौर पर परेशानी ना, एक ऐसे शहर में अभी मौजूद हूँ परेशानियों का हल जो इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ता है, जहाँ पे किसी किस्म की कोई भी आर्मी नहीं है। नहीं मोड़ सकते, अगर मोड़ ये देखें जी, ये शहर है उसने सारा, कोई और किसी का ये पुल है। नहीं, मैं एक साइड से जाता हूँ, दूसरी साइड से ना वापस नहीं, क्योंकि ये अल्लाह पाक की चलते हैं पुल की जाने, जो जिस पे अल्लाह को अबूर हासिल है। आप यहाँ से पानी रोकोगे, अल्लाह पाक आसमान से पानी देगा। आसमान तो किसी के बाप का नहीं है ना, आसमान को तो नहीं रोक सकते। नहर देखिए कैसा ठाठी मारती हुई नहर है, और ये हेड सुलेमान की से निकलती है और पूरे जनूबी पंजाब को सराब करती है, ज़बरदस्त। अब मैं उस पुल के ऊपर से जा रहा हूँ, पुल के ऊपर से जाके मैं पहली तरफ से 15 मिनट लगाते हैं जी यहाँ पे। ये देखिए सेफ तरीन इलाका बिल्कुल, यहाँ पे बीते लोग हैं, अच्छे लोग हैं।
बाकी बड़े शहरों की तरह यहाँ पे मुनाफिकत नहीं पाई जाती। अक्सर बड़े शहरों में आप चले जाएं, मेरा बहुत दफ़ा जाना हुआ है कराची साइड पे, या बेशक वहाँ पे अपने रिलेटिव्स के घर भी जाओ ना, भाई है बहन है, कोई रिलेटिव के घर भी आप चले गए हो तो वहाँ पे भी आपको इतना प्रोटोकॉल नहीं दे सकेंगे, क्योंकि बड़े शहरों की ना बिज़ी लाइफ होती है, उनके पास टाइम नहीं होता। आप गांव में देहात में किसी छोटे शहर में चले जाएं तो वहाँ लोगों के पास बहुत टाइम है, वो आपको टाइम देंगे, आपको प्रोटोकॉल देंगे। मैं बहावलपुर के कज़नों को और यहाँ पे जो मेरे कज़न हैं उनका कंपैरिजन करूँ तो यहाँ के कज़न बहुत अच्छे हैं। मैं अगर बहावलपुर में पहुँच के किसी कज़न को कॉल करता हूँ ना, अड्डे को पहुँच के, यार मुझे लेने आ जाना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे लेने आए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी को फ़ोन करूँ, मुझे यकीन है, मैं अभी ये मिंजराबाद पे खड़ा हूँ, क्योंकि मिंजराबाद से मुझे गाड़ी चेंज करनी थी, तो मैं मिंजराबाद में खड़ा हूँ, जाके मैंने मिंजराबाद से गाड़ी चेंज करूँगा, दूसरी गाड़ी लूँगा। तो अब मैं फ़ोन करूँगा कज़न को कि भाई मुझे ना लेने के लिए आप आ जाना, क्योंकि गांव से बहुत दूर है। जो बिल्कुल जो गांव होगा वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर होगा, और वहाँ पे कोई बस वगैरह भी नहीं जाती होगी, वहाँ पे बस नहीं जाती, तो इसलिए कज़न को फ़ोन करूँगा, वो बाइक पे किस चीज़ पे ले जाएगा। मैं ये आपको फ्रूट दिखा रहा हूँ, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान तो मैंने ज़्यादा कह दिया, पंजाब के अंदर आपको मरियम नवाज़ शरीफ की जगह जगह पे तस्वीर नज़र आएगी। ठीक है, रेडियो पे, ठेलों पे, बाज़ारों में, गलियों में, चौराहों में, हर जगह पे आपको ये मरियम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की तस्वीर नज़र आएगी। हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पॉपुलैरिटी, एक सियासतदान की पॉपुलैरिटी उसकी परफॉर्मेंस से अपने आप ही हो जाती है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो पॉपुलैरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, पैनाफ्लेक्सेस पे किसी किस्म का ऐड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर किसी को पता है जी पंजाब का वज़ीर आला कौन है, जब भी वहाँ पर गड़बड़ होगी या ये जी यहाँ पे आ गए थे कमेटी वाले, तो देखें कमेटी वाले जैसे हैं ना, रोड साफ़ होता करते हैं, आप सब लोग देख रहे हैं कमेटी वाले बस पे, और हम निकल पड़े हैं गाँव की जाना हमारी जगह होगी। एक्साइटमेंट बहुत है मुझे, आगे जाना शादी पे, मैं अपने फैमिली को लेके नहीं आया, मैं अपनी दुकान पे हम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है 3 बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ बंदा नहीं कर सकता। जी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं गांव के अंदर। वो देखें, आपको सामने एक बन्ना नज़र आ रहा होगा, बन्ने के परली तरफ इंडिया है। वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे एक छोटी सी नहर, और नहर की दूसरी तरफ इंडिया ही इंडिया है। ये इन्होंने जलाई हुई हैं फसलें अपनी जो काटी थी, मेरे ख्याल में वही हैं, फसलें जला के रखी हुई हैं। ये एक मैदान बनाया था इन्होंने टेंट तंबू लगाने के लिए, जहाँ पे शादी के जो लोग होंगे, क्योंकि एक लड़की की शादी है, इसकी बारात आएगी, बारात को ठहराने के लिए जगह, सादे से लोग हैं, कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है जी। मैं यहाँ पे गांव में खेल रहा था, ये बहुत ही फेमस गेम है और मैंने खेली है। ये वॉलीबॉल, जो देसी वॉलीबॉल है ना, ये मैंने खेली है, बहुत ही ये दिल गुर्दे का काम है। इसकी बॉल ही इतनी सख्त होती है कि आप एक दफ़ा हाथ मारें, ऐसे लगता है जैसे किसी पत्थर पे हाथ मारा हो, आपके हाथ लाल हो जाएंगे। और हर इंसान का काम नहीं है, ये गांव के लोग हैं, सख्त जान है, ये लोग ये गेम खेल सकते हैं। हमारे जैसा मम्मी डैडी बच्चा, मम्मी डैडी तो नहीं कहेंगे लेकिन बर्गर ज़रूर कहेंगे, हमारे जैसे बर्गर लोग ना ये गेमें नहीं कर सकते। दिल तो मेरा बहुत कर रहा था गेम खेलने का, लेकिन क्या करें। ये जी मेरा कज़न है, ट्रैक्टर पर बैठा हुआ है, ये ज़मीन को सीधा कर रहा है। ये हालांकि किसी और की ज़मीन है और उन्होंने कहा जी आप करो यूज़, फेर दो, हल सीधा कर दो। हालांकि उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे लगाना होगा, कुछ करना होगा, लेकिन उन्होंने कहा जी आप इसको फेरो, हल फेरो, यहाँ पे आप अपना टाइम गुजारो, अपनी शादी के लिए बारात का इंतज़ाम करो, कोई पैसा कोई टका नहीं लगना। फ्री के अंदर आपको एक जगह मिल गई, खुला ग्राउंड मिला, वहाँ पे टेंट तंबू लगाओ, लाखों रुपए का ख़र्चा कर
दी नच। प्यारा सा डॉगी यार, ये डॉगी मुझे बड़ा पसंद था। ब्राउनी करता था ये डॉगी को ले जाऊँ, मेरी होगी इस डॉगी के साथ दोस्ती। मैं हूँ डॉग लवर, मुझे तो डॉग वैसे ही बहुत पसंद है। शाहरुख ही रख देंगे, शाहरुख भी बच्चा ही लिया अपने घर के रखवाली के लिए ना, तो इस वजह से उन्होंने मुझे डॉग नहीं दिया। और वैसे भी मैं मेरी झरना डॉग, मेरी जो मिसेज़ है ना उसको डॉग नहीं पसंद है, वो घर में नहीं रखती। इस वजह से ये मेरी जो एक ख्वाहिश है ना डॉग रखने की, ये दिल में ही है। तो यार उसकी केयर करनी पड़ती है, लुक आफ्टर भी करनी पड़ती है, और एक बच्चों की तरह एक डॉग को पालना होता है, फिर ही वो आपका वफादार भी होता है। जी ये टेंट तंबू लग गए हैं, ये सारा इंतज़ाम हो गया शादी का। ये मैं हूँ आपका होस्ट, और ये है पार्टी हो रही है। ये मैं होस्ट हूँ और यहाँ पार्टी हो रही है। पार्टी देखें कैसे प्यार भी काट रहे हैं, बोतल भी पी रहे हैं, मज़े लगे पड़े हैं, क्या ना कोई रोला। हालांकि हमारे यहाँ शादियों पे चले जाएं वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े फसाद, बैठ के फसाद डालेंगे और गपशप करते हैं, शादी इंजॉय करते हैं। उनको पता बेटी की शादी है, सारे मिल के इंजॉय करते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता, सारे यहाँ पे बेटी के वारिस ही बने हुए आते हैं। चलेंगे बोतल पी के कितने खुश हैं। हाँ चलेंगे सबके बनाते हैं वीडियो, आप लोग खुश हो मेरी वीडियो ये सब लोग बैठे हैं। यहाँ पर मुझे प्रोटोकॉल दिया है, मेरे चाची के बेटे हैं, ये आए थे मुझे लेने के लिए। ये करीमें हैं, देखें गोश्त में डालेंगे करीमें, टमाटर देखें यार, टमाटर बड़े मज़ेदार, टमाटर बड़े मज़ेदार। ये चिकन बन रहा है, लेकिन चिकन मौसम भी ऐसा है ना, यकीन करें चिकन बन रहा है जी यहाँ पे, और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, मौसम भी इंतज़ार कर रहा है बरसने का, और ख़तरा ज़रूर दरपेश है कि भाई बारिश आएगी और इंतज़ामात ख़राब होने की तरफ। और मैंने जैसे आपको बताया कि ख़तरा है, बारिश पूरी बनी पड़ी है और टेंट टूंट उड़ने के चांसेस भी हैं, और जितनी इन्होंने ताम झाम की है मुझे लगता है कि मुश्किल ही इनको नसीब होगा। और थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या सूरत बनती है। बहुत मुश्किल काम है ये वाला आज क्या। और ये होगी बारिश, वो सामने क्या पड़ा निज़ाम। बेचारों ने इतनी मेहनत की है, बारात भी आ गई है, बारात भी भागी फिर रही थी, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। मैंने वीडियो बनानी थी क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ थी, मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आपको मैं वीडियो बना के दिखाता कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग जुड़ के। चलें जी दोस्तों, हमारा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। 4 दिन के मुश्किल के बाद ही मैंने व्लॉग बनाया ये वाला। बस